नाउ विल टॉक अबाउट दीज पिरामिड्स। ए पिरामिड कौन सा है? दिस इज अ एक्सपैंडिंग पिरामिड। ये एक्सपैंड कर रहा है ना, एक्सपैंड कर रहा है ना, एक्सपैंडिंग पिरामिड है। बी कौन सा है? ये तो स्टेबल सही है, ठीक है। ये क्या है? ये डिक्लाइन कर रहा है। ये पहले बढ़ा था, ठीक है, पर लेकिन डिक्लाइन तो कर गया ना। एट दी एंड तो डिक्लाइनिंग है ना, ये एट दी एंड तो डिक्लाइनिंग है। ये पढ़ते हैं डायग्राम क्या कहता है। देखो PQRS 4 चीज़ें हैं पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड। 2 चीज़ें पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा रही हैं, 2 चीज़ें पॉपुलेशन डेंसिटी से की वजह से कम, मतलब 2 चीज़ों की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही है। तो कौन कौन सी चीज़ बढ़ा रही हैं? बढ़ा रही है इमिग्रेशन, लोग छोड़ के आ रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। क्यू इज़ नेटेलिटी, नेटेलिटी मतलब बच्चे बढ़ेंगे, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी मतलब मर रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। ई माइग्रेशन मतलब लोग जा रहे हैं छोड़ के, मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी। नाउ both the species lose in competition। कंपटीशन में क्या होता है? दोनों स्पीशीज हार जाती हैं कंपटीशन में। बाकी एग्जाम्पल ऑफ इंटरैक्शंस विच वन स्पीशीज इज बेनिफिट और अदर नहीं हो पाती। ये नहीं बोला कि नुकसान होता है या नहीं होता है, नहीं। मेरे ख्याल से जो 3 स्पीशीज़ हैं जिसमें अदर इज़ नॉट बेनिफिटेड, पहली होगी म्यूचुअलिज्म, सॉरी म्यूचुअलिज्म तो नहीं होगा क्योंकि म्यूचुअल में तो दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आएगा प्रीडेशन, क्योंकि उसमें अदर स्पीशीज़ बेनिफिट नहीं हो रही है। दूसरी पैरासाइटिज्म, उसमें भी दूसरी स्पीशीज़ फ़ायदा नहीं हो पा रही है। और तीसरी है कमेंसलिज्म, इसमें भी फ़ायदा दूसरी को नहीं हो रहा है पर बाकियों को हो रहा है। इंटरैक्टिंग स्पीशीज़ लिव क्लोजली टुगेदर इन, यही 3 वो स्पीशीज़ हैं, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म। स्पैरो ईटिंग इज़ अ सीड इज़ अ प्रीडेटर, दैट इज़ करेक्ट 100%। डैश इज़ अ कंडक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म अक्रॉस ट्रॉपिकल लेवल, कौन एनर्जी ट्रांसफ़र करता है? प्रीडेशन। प्रीडेशन कैसे करती है? क्योंकि वो एक को खा जाती है तो प्रीडेशन हो जाता है, उसका फ़ायदा हो जाता है तो प्रीडेशन हो जाता है। प्रीडेशन। So predator keeps prey population under control, that is true. Dash was introduced in Australia में क्या आया? ऑस्ट्रेलिया में कुछ आया था जो कि था प्रिकी पियर। प्रिकी पियर आया ऑस्ट्रेलिया में, एक टाइप का बियर पियर आया और वो अर्ली कैक्टस था, पियर कैक्टस। अर्ली 1920 में इन्वेसिव हो गया, फैल गया। अंडर कंट्रोल आया वो मौत से, है ना। प्रीडेटर हैज़ नो फंक्शन इन मेंटेनिंग, नो। रॉकी इंटरडायल कम्युनिटी, इन रॉकी इंटरडायल कम्युनिटी ऑफ डैश, स्टारफिश का क्या नाम है? और कम्युनिटी किसकी थी? अमेरिकन की कम्युनिटी थी ना, अमेरिकन कम्युनिटी थी,
पैसिफिक ओशन की। स्टारफिश का क्या नाम है? स्टारफिश का नाम है पिस एस्टर। स्टारफिश का नाम है पिस एस्टर। डिजास्टर हो जाता है ना, डिजास्टर हो गया था। क्या डिजास्टर हो गया था? 10 नंबर ऑफ स्पीशीज खत्म हो गई थी इनवर्टिब्रेट्स के, जैसे हमने स्टारफिश हटाए। डिजास्टर हो गया था, डिजास्टर। ड्यू टू किस चीज़ की वजह से? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के वजह से। प्रीडेटर्स आर नॉट प्रूडेंट, ये फॉल्स है। फ्रॉग्स क्रिप्टिकली कलर्ड हैं, बिल्कुल हैं। फ्रॉग्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं। हाईली डिस्टेस्टफुल बटरफ्लाई, कौन सी वाली बटरफ्लाई? मोनार्च बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक्वायर्स ड्यूरिंग इट्स कैपिलरी स्टेज, फीडिंग ऑन पॉइजन वीड। 25% of insects are phytophagous. Dash are most common morphological means of defense. Thorns, कांटे तो बहुत जगह होते हैं। Example of plant which have thorns. कैक्टस के पास होता है, कैक्टस के पास होता है। और एसी के पास होता है, एसी के पास होता है। स्पेलिंग वैसे AC का है, IA। कैलोट्रॉफिस प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस। क्या कैलोट्रॉफिस क्या प्रोड्यूस करता है? हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर डिफेंस एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली, जैसे कि निकोटीन हो गया है, कैफीन हो गया है, क्यूनाइन हो गया, ओपियम हो गया, और स्टाइकम हो गया, ठीक है। क्यूनिन मलेरिया में आती है। स्टेकाइन एल्कनॉइड है, पेस्ट्स मारती है। डार्विन की कंडीशन क्या है? इंटरस्पेसिफिक था। साउथ अमेरिका की लेक्स, 2 लेक्स है साउथ अमेरिका में। लेक्स में फ्लेमिंगो मिलती है और फिशेस मिलती हैं। वो खाते किसको है? ज़ूप्लैंक्टन को, ठीक है। रिसोर्सेज नीडेड टू बी लिमिटेड फॉर कॉम्पिटिशन टू अकर। नो, फॉल्स। कॉम्पिटिशन कुछ नहीं है, कॉम्पिटिशन में दोनों चीज़ें लूज कर जाती हैं। द डैश इन गैलोपागोस आइलैंड्स, टॉर्टॉइस थे, एक तरीके के टॉर्टॉइस थे। और जैसे ही हमने गोट डाली वो टॉर्टॉइस मर गए, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों का ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। दोनों का लॉस होता है कंपटीशन में। प्रीडेशन में एक का प्रॉफिट होता है, एक का नुकसान। पैरासाइटिज्म में एक का प्रॉफिट होता है और एक का नुकसान। कॉमेंसलिज्म में एक का प्रॉफिट होता है और दूसरे को कुछ नहीं होता। और मेंसलिज्म में एक का तो नुकसान होता है और एक को कुछ होता ही नहीं है। A Bing Dawn tortoise, however, greater browsing efficiency थी, नहीं तो। ये barnacles are arthropods, crustaceans, superior थे, बड़ा मतलब बड़ा, स्मॉलर थे, छोटा मतलब CHA थैलेमस, ठीक है। Dash did his first field experiment on rocky seed coast on barnacle। तो स्कॉटलैंड में मिलते थे ये, क्या मिलते थे? स्कॉटलैंड में मिलते थे। और किसने करा था ये? कॉर्नील ने करा था, कॉर्नील।
कार्निवर्स आर मोर अफेक्टेड, नो, वो तो भग जाते हैं। हर्बीवोर्स और प्लांट्स भाग नहीं पाते कंपटीशन की वजह से, इसलिए वो मर जाते हैं, उन पे इफेक्ट ज़्यादा आता है। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है कंपटीशन के लिए, सेम सोर्स है, कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड वन विल एलिमिनेट, इन्फीरियर विल एलिमिनेट। तो ये कंपटीशन है, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल गॉस का था। स्पीशीज evolved mechanism to promote coexistence, करेक्ट है। डैश showed 5 closely related species of woodbine avoid competition due to behavioral differences in dash activities, मतलब वो चाहते हैं अवॉइड कंपटीशन, अवॉइड करें और रिसोर्स को हम पार्टीशन कर दें, ये तेरा ये मेरा, कंपटीशन ख़त्म, ठीक है। तो ये मैक ऑथर ने कहा था, मैक बुक बनाता है उसके ऑथर ने कहा था कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे पार्टीशन करवा दो रिसोर्सेज का। होस्ट एंड पैरासाइट्स टेंड टू को इवॉल्व, बिल्कुल। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सीन इन पैरासाइट्स, यस। अडेप्टेशंस फाउंड इन पैरासाइट्स, बहुत सारी अडेप्टेशंस हैं, जैसे कि सेंसरी ऑर्गन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। एडिसिव ऑर्गन नहीं है, चाहिए एडिसिव, मतलब जैसे शक्कर वगैरह चल जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, चल जाएगा। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई हो जाएगी। तो क्या क्या अडेप्टेशन से देख लो। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं चाहिए इनको, सेंसरी ऑर्गन्स नहीं चाहिए, हाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए, और सकर्स मतलब प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स की ज़रूरत है। सेंस ऑर्गन नहीं चाहिए, एडेसिव ऑर्गन्स चाहिए। ट्रिमेटोड पैरासाइट कौन से होते हैं? लिवर फ्लूक ह्यूमन में जो होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लिवर फ्लूक आर इंटरमीडिएट होस्ट्स, जो कि थे स्नेल और फिश, जो कि एस्टिवेशन में जाते थे, याद हो तो। फिर एक्टो पैरासाइट सच एज ये जुए लाइस बोलते थे, डॉग्स पे होती, टिक्स। मैनी मेराइन fishes are infested with ectoparasites, ठीक है। कोपोड्स belong to the family class crustaceans of phylum Arthropoda. Example of parasitic plant, जैसे कि कसकटा, ये parasitic plant है। कसकटा do not have leaves and chlorophyll, is it true? Yes, parasitic है, ना chlorophyll है और ना leaves हैं। Female mosquito is a parasite for human. No, it's not a parasite. It's not a parasite. It's a vector. This is a vector. It is not a parasite. Life cycle of endoparasites are more complex. Broad parasitism. ब्रॉड पैरासाइटिज्म इज सीन बिटवीन कौन है? कुकू और क्रो। इन दिस क्रो इज पैरासाइट या होस्ट? क्रो इज होस्ट, कुकू होस्ट नहीं बन पाता है, कुकू तो पैरासाइट ही है। ब्रीडिंग सीजन इज़ बिटवीन, ब्रीडिंग सीजन जो होता है वो स्प्रिंग से लेके समर में है, समर तक होता है। विंटर्स में कोई ब्रीड नहीं हो पाती है, ठीक है। ऑर्किड्स जो है ग्रोज एज आ एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच, ऑर्किड्स का।
डैश ग्रोज ऑन द बैक ऑफ द वेल। क्या क्या उग जाता है बैक की वेल पे? ब्रैनिकल्स, यही तो, बार्नेकल्स, बार्नेकल्स जिनकी हमने बात करी थी, बार्नेकल्स। अभी डायग्राम देख लेते हैं। ये क्या है? ये है फिग फ्लावर। कौन सा फिग फ्लावर। और वैस्प से पॉलिनेशन होता है इसका, वैस्प से। ठीक है, ये वैस्प्स ने एग्स दे रखे हैं फिग फ्लावर में। कमेंसिलिज्म सीन इन फार्म्ड रूरल एरिया इज, कैटल्स में होता है कमेंसिलिज्म, मतलब कि एक को फायदा और दूसरे को नुकसान नहीं होता। कैटल्स में होता है। कौन कौन सी कैटल्स? ग्रीजिंग कैटल, ग्रेजिंग कैटल हो गई, और एगेरेट कैटल हो गया। ठीक है। सी एनिमोन होस्ट्स clownfish which gets protected due to grazing cattle. Oh, मेरी सेकंड वाली कपड़ों में तो मिल जाएगी इसके दाने दाने से ही। नहीं ठीक। रेड अभी 90 को ध्यान में रख इति को पसंद है, इति रख लेंगे। क्यों? जब मम्मी इति आपके लिए ला रही है तो इति क्यों रख लेगी? हाँ हाँ, ऑब्वियसली ये बात तो बोलने की ही नहीं है। ये शेदी ने अपने सेट के हिसाब से ली होगी, शेदी के सेट से बहुत मैच कर रहा है। मैच कर रही है एकदम, ये मेरे के सेट से मैच कर रही है। उसमें बड़े मोटे मोटे से नहीं, सब गोल्ड में तो लेंगे सभी। पूछे ऐसे मगर जिसमें मेकिंग चार्जिंग में बार्गेनिंग कर लेना। वो तो करवा देंगी दीदी, तुलिका दीदी। हाँ, तुलिका रहती, तुलिका को पता होगा। हाँ, डैड ने पता क्या हिसाब लगाया। क्या? पहले मुझसे कह रहे 50,000 की बैठेगी, मैंने कहा 53,000 का डिफरेंस नहीं हो सकता। हाँ, मैंने कहा मुझे बताओ ला मैं कैलकुलेट करूँ तो 53। और मैंने कहा आपने तो 51 लगाया, गोल्ड तो हो रहा है 52,500, उससे लगाया तो बैठा ये 59। मैंने कहा तुमने तो डैड ने क्या लिखा, जो है गलती से 53 टाइप हो गया, 59 का पड़ेगा। मैं क्या कह रही हूँ कि तुम मेरा देख रहे होगे तो कहेंगे पापा कैसे है। पर फिर 6,000 का फ़र्क है कुछ भाई, बहुत हो गया 6,000 का फ़र्क। तो शादी की बात की है भर दो मम्मी बोली।
गाड़ी की कैसी फोटो डाली समझ नहीं आई उन्होंने। ये उनकी गाड़ी है क्या? नहीं। और घूमने के लिए हायर किए उन्होंने दुबई में?